बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड जो है ये इसकी 2 लोब्स होती हैं और इसकी लोकेशन ये है कि ट्रेकिया की दोनों साइड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है और लैरिंक्स के नीचे होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये इसकी लोब्स हैं और ये कहाँ पर है, ये लैरिंक्स है उसके नीचे, और ये देखें यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, ये देखें ये ट्रेकिया ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसकी लोकेशन है। इसके बाद जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है ये 3 एक्टिव हार्मोन्स जो हैं उनको ये सिक्रीट करता है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो ट्राई आयोडोथायरोनिन है, जिसको T3 भी कहते हैं। इसके बाद टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसको हम T4 भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो ज़्यादा यूज़ होता है वो थायरॉक्सिन है। इसके बाद कैल्सिटोनिन। तो ये 3 हार्मोन्स हैं, बेसिक 3 हार्मोन हैं जो कि थायराइड ग्लैंड जो है जिनको ये सिक्रीट करेगा। अब जो T3 एंड T4 को हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स हैं और ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है इसमें 3 आयोडीन एटम्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, और जो थायरॉक्सिन है उसमें 4 होते हैं, और इसीलिए इनको नाम भी दिया। ट्राई आयोडोथायरोनिन को हम T3 कहते हैं क्योंकि उसमें 3 आयोडीन है, और इसके अलावा जो है वो थायरॉक्सिन है या टेट्रा आयोडोथायरोनिन, उसमें कितने होते हैं, उसमें 4 होते हैं, इसलिए उसको हम T4 भी कह देते हैं। अब ये रिलीज़ कैसे होगा कि TSH जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं वो रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब जब एंटीरियर पिट्यूटरी TSH को रिलीज़ करता है तो ये क्या करता है कि ये जाके इन हार्मोन जो हैं ये थायराइड के पास ग्लैंड के पास जाके क्या करेगा कि जो उसको स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या करे कि इन हार्मोन्स को सिक्रीट करे। अब ये हार्मोन्स जो हैं इनके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, यानी कि बॉडी के फंक्शंस को ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। वो क्या क्या काम करेगा ये, इसमें ये देख लें कि इसमें एक सबसे पहली बात तो ये क्या करता है कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है बॉडी का वो उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। तो बेसल जो है मेटाबॉलिक रेट होता है कि इसको BMR भी कहते हैं। BMR होता क्या है कि एक्चुअली कि ये वो रेट है कि जो आपकी जो जितना एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है ना पर यूनिट टाइम जितना होगा, कोई भी ये नहीं कि हम अपनी बात करें, कोई भी एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं एट रेस्ट जितना, यानी कि जितनी एनर्जी आपको चाहिए पर यूनिट टाइम, उसको हम BMR कहते हैं, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इसके बाद दूसरा इसका फंक्शन क्या है, एनहेंस ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, यानी कि जो कैटाबॉलिज्म मीन्स कि ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है ना उसको ये बढ़ाता है। और इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है उसको ये क्या करेगा, लिवर में क्या करेगा कि उसको प्रमोट करता है, यानी कि लिवर में सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज जो है वहाँ पर होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम फीटस में और इन्फेंट्स में, तो ये भी इसका काम है। इसके अलावा जो काम ये और करता है कि मसल्स के ऊपर भी जो है ये एक्ट करता है, उनकी जो डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं उनके ऊपर ये जो है उनको कंट्रोल करता है। इसके बाद ग्रोथ एंड मैच्योरेशन जो है स्केलेटन की, वो भी इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है। इसके अलावा जो है ये जो ये हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं कि जो नॉर्मल मोटिलिटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की है उसको भी जो है ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं। अब इसके बाद हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म का क्या मतलब है कि एक्चुअली क्या है कि जो आपके जो है ना T3 और T4 जो है ये एक्सेस में प्रेजेंट है। एक्सेस मीन्स कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ ये एक्सेस नहीं, EXCESS मीन्स कि ये ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होंगे। अब अगर ओवर सिक्रीशन होती है ना तो फिर जो डिज़ीज़ होती है उसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिज़ीज़। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ग्रेव्स डिज़ीज़ है इसको। तो इसमें होता क्या है कि एक तो ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, इसके अंदर जो सीरम जो होता है ना, जो भी पेशेंट जैसे आप इसको देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि उसमें एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो करती क्या है, TSH को कॉपी करती हैं, मिमिक करती हैं उसको। मिमिक मीन्स कॉपी करती हैं, यानी उन जैसा ही इफ़ेक्ट शो करती हैं। अब जब वो TSH जैसा इफ़ेक्ट शो करेगा तो क्या होगा कि इस कॉन्टीन्यूसली जो है ना ये स्टिमुलेट करता रहता है कि थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड को करेगा ना, तो थायरॉक्सिन की रिलीज़ जो है वो होती रहती है। अब जो सिम्टम्स आएंगे, थायरॉक्सिन क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को
एनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जो सिम्टम्स आएंगी वो क्या होती हैं कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो हार्ट बीट है वो रैपिड भी होती है और इरेगुलर भी होती है। इसके अलावा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अभी देखिए ये सारे चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तेज़ हुआ हुआ है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है। तो इसके अलावा स्वेटिंग होगी, यानी कि पसीना आएगा उसको बड़ा। और इसके अलावा क्या होगा कि वेट लॉस, क्योंकि जितना मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा उतनी ही बॉडी एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम भी करेगी उसको कैरी आउट करने के लिए। तो क्या होता है कि ये अच्छी मतलब डाइट भी सही ले रहे होते हैं, मुनासिब खुराक ले रहे होते हैं, कम नहीं खा रहे होते, लेकिन फिर भी वेट लॉस जो है इनमें मेटाबॉलिज्म के तेज़ होने की वजह से क्या होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर जो है वो एक्सोफ्थैल्मिया जो है इनमें आप ये देख भी सकते हैं कि जिसका आपको आंखें बाहर को, आई बॉल्स बाहर को निकले हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोफ्थैल्मिया कहते हैं। तो ये इसकी ख़ास पहचान है ग्रेव्स डिजीज़ वाले की। तो मतलब ये वो सिम्टम है कि जिसमें आपको देखते ही पता चल जाता है कि इसको जो है वो ग्रेव्स डिजीज़ है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपका, हमने ओवर सिक्रीशन देख लिया। इसके बाद है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या मतलब है कि अब थायरॉक्सिन जो है उसकी अंडर सिक्रीशन है, यानी कि नॉर्मल से कम अमाउंट में ये सिक्रीट हो रहा है। अब हम दोनों लिहाज से देखेंगे कि अगर एडल्ट्स में अगर ये अंडर सिक्रीशन है यानी कम रिलीज़ हो रहा है तो क्या होगा। तो फुल ब्लोन हाइपोथायरॉयड सिंड्रोम जो है इसको हम मिक्स एडिमा कहते हैं। अब मिक्स एडिमा जो है इसको भी आप ज़रा देख लें कि इसमें क्या होगा। तो ये देखें ज़रा, ये मिक्स एडिमा जो है इस पर्सन को है, तो इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि अब देखें ना थायरॉक्ड जो है अब क्या हो रहा है कि अब इसकी अंडर सिक्रीशन थायरॉक्सिन की हो रही है। तो अंडर सिक्रीशन क्योंकि थायरॉक्सिन की है तो क्या होगा कि मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि थायरॉक्सिन ने क्या करना था, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना था ना, लेकिन क्योंकि कम रिलीज़ हो रही है तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसके अलावा क्या होगा, इनको क्या क्या फील होता है कि इनको एक तो दे फील चिल्ड, उन्हें सर्दी लगती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम है ना, आपका मेटाबॉलिज्म होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है ना। अब आप कंपेयर कर लें उसमें क्या था, उसके अंदर एनर्जी क्योंकि उसमें क्या था कि एनर्जी ज़्यादा, मेटाबॉलिक रेट तेज़ था ना उसमें, जो हमने पीछे हाइपरथायरॉयडिज्म यानी ग्रेव्स डिजीज़ वाले में पढ़ा। इसमें क्या है, इसके अंदर कम है मेटाबॉलिक रेट, तो एनर्जी भी कम रिलीज़ होगी, तो उसको बेचारे को स्वेटिंग होती थी, इनको क्या लगेगी, सर्दी लगेगी। ठीक है, तो चिल्ड फील करते हैं। और अब इसकी आइज़ ज़रा देख लें, ये देखें, ये पफ़ी आइज़ हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये चीज़, ये देखें ना, पफ़ी आइज़ हैं। और इसके अलावा जो इनकी जो स्किन होती है ना वो थिक और ड्राई हो जाती है। और ये देखें, और ये इसको भी आप देख सकते हैं, ये देखें। और ये देखें हेयर लॉस भी आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है कि इसका जो है स्कैल्प से और आईब्रोज जो है इसकी जो है मेल है ना तो थिन हो गई हैं, पतली हो गई हैं, बारीक हो गई हैं। फीमेल्स में तो बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। तो ये लेटरल जो है आईब्रोज थिन हो जाती हैं। इसके अलावा अब बाल इसके देखें कोर्स हैं, ड्राई हैं और कम हैं, तो ये हेयर लॉस भी इसमें हो जाता है। तो इसके अलावा और भी चीज़ें आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, ये भी पर्सन है, इसको ज़रा स्फीयर है, ज़्यादा स्फीयर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी ये हेयर देखें, हेयर लॉस कितना ज़्यादा है। और ये देखें कि आईब्रोज जो हैं इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई। आइज़ भी देखें, ये पफ़ी आइज़ हैं इसकी। और जो है इसके अलावा इडिमा इनको हो जाता है। इडिमा मीन्स के इसके अंदर क्या होता है कि जो होता है ना एक्सेस वाटरी फ्लूइड जो होता है ना वो कैविटीज़ में और टिश्यूज़ जो हैं बॉडी के, उनमें क्या होता है कि वो इकट्ठा हो जाता है। तो आप ये देखें इसका इफ़ेक्ट कितना बुरा आता है। एक तो ड्राइनेस है ना, तो ये देखें ड्राई होने से, ये इसका फुट है, ये दिखाया हुआ, ये देखें ये ईडिमा की वजह से देखें क्या हो गया इसको, कितना एक तो ये ड्राइनेस की वजह से है, और जाहिर जब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा भी बढ़ेगी तो वो इवन इन्फेक्शंस वगैरह भी कॉज हो जाती हैं। और ये देखें कि जो आपको स्वेल हुआ नज़र आ रही है ईडिमा की वजह से, इसके अंदर वाटर जो है वो आ जाता है। इसके अलावा टंग स्वेलिंग हो जाती है, इनके अंदर टंग जो है वो स्वेल हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम है तो इसके इफ़ेक्ट आते हैं। इसके बाद जो है थायराइड ग्लैंड जो है वो भी एनलार्ज हो जाता है, तो ये चीज़ भी होती है। तो इसमें ये भी देख सकते हैं आप, इसकी ये ईडिमा से इसकी ये लेग्स हैं, ये तो लेग्स का क्या हाल जो है वो उसमें हो गया, आप ये भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो है एनलार्ज थायराइड ग्लैंड भी हो जाता है, उसको हम गॉइटर कह देते हैं, तो वो भी इसकी वजह से होता है।
अब मिक्स एडिमा जो है वो किसकी वजह से हो सकता है कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी डाइट में है तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। इसके बाद एक और भी चीज़, तो एडल्ट्स में हमने बात की है ना, तो बच्चों में भी होता है। ये देखिए इन्फेंट्स में, इसे हम कहते हैं कॉन्जेनिटल अंडर सिक्रीशन। कॉन्जेनिटल का क्या मतलब है? बाय बर्थ है, पैदाइशी तौर पे इसको ये मसला है, तो इसको कहते हैं। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म होती है इन्फेंट्स में, बच्चों में होती है। और इसको हम अब नाम चेंज करेंगे ना, हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। उसको एडल्ट्स में मिक्स एडिमा, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रिटिनिज्म कहते हैं बच्चों में, जो कि कॉन्जेनिटल है, बाय बर्थ है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये आप बच्चा देख सकते हैं, ये इसको अगर आप देखें तो आपको देखने में भी इसका पता चल रहा होगा कि इसके अंदर क्या है कि मेंटल रिटार्डेशन होती है इनके अंदर, और फिज़िकल ग्रोथ जो होती है ना वो पुअर होती है। और बॉडी जो अगर साइज़ देखें तो वो डिसप्रोपोर्शनेट, आपको याद होगा हमने पीछे जब पिट्यूटरी को हमने पढ़ा था, हमने ड्वार्फिज्म पढ़ा था, तो हमने उसमें क्या कहा था कि प्रोपोर्शनेट होता है, लेकिन हालांकि हाइट कम होती है लेकिन बॉडी जो उसका जो साइज़ होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है। इसमें क्या है? डिसप्रोपोर्शनेट है। और इसके अलावा एक और भी मसला होता है कि बोन मैचुरेशन जो है और प्यूबर्टी जो है ये सीवियरली डिलेड होती हैं। ये देख सकते हैं आप इसको, ये देखें बोन मैचुरेशन, देखें उसकी लेग्स को ज़रा देखें किस कदर वीक है कि वो उसको खड़ा भी नहीं सही तरह हो सकता। तो पुअर फिज़िकल ग्रोथ होगी, और इस तरह से क्या होता है कि बोन मैचुरेशन जो है वो भी जो है वो डिलेड होती है, प्यूबर्टी जो है वो भी क्या होगी? डिलेड होगी, और इनमें इनफर्टिलिटी जो है वो भी कॉमन होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो है इसके अंदर वो कौन सा है? दैट इज़ कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन जो है वो एक्सेसिव कैल्शियम जो है वो जो है आयंस जो है अगर ब्लड के अंदर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो रिलीज़ जो है वो कैल्सिटोनिन जो है उसकी रिलीज़ जो है वो उसको क्या करते हैं कि उसको प्रमोट करते हैं। अब होगा क्या कि जो ब्लड जो है ना कैल्शियम लेवल जो होता है वो इनहिबिट करेगा इसकी सिक्रीशन को, यानी कि स्टिमुलेट। अब आप अगर एक बात याद रख लेना, आपको दूसरी याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने जो चीज़ बेसिकली याद रखनी है ना कि कैल्सिटोनिन को क्या चीज़ रिलीज़ करती है। कैल्सिटोनिन तब रिलीज़ होगा कि जब लेवल जो है ना कैल्शियम का ब्लड में, अब याद रखें क्योंकि कैल्शियम लेवल दो जगह पे हम देखते हैं, एक ब्लड में देखते हैं, एक बोन में देखते हैं। कैल्सिटोनिन कब रिलीज़ होता है कि एक्सेसिव कैल्शियम आयंस ब्लड में अगर प्रेजेंट हो तो कैल्सिटोनिन जो है वो रिलीज़ होगा। तो इनहिबिट कब होगा? जाहिर है कि जब वो ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाएगा ब्लड में, तो क्या होगा कि वो इनहिबिट भी हो जाएगा। अब कैल्सिटोनिन जो है वो उसका काम क्या है, ये करता क्या है जब ये रिलीज़ होता है? क्योंकि देखें ना, इसने क्या करना है, कंट्रोल किस चीज़ को करना है कि कैल्शियम आयंस का लेवल ब्लड में ज़्यादा हुआ है तभी रिलीज़ हुआ है। तो ये क्या करेगा, उस कैल्शियम को कहीं पर करेगा तो डिपॉजिट करेगा ना। तो ये क्या करता है कि जो कैल्सिटोनिन जो है ये क्या करता है कि जो कैल्शियम को ब्लड में जो कि प्रेजेंट है उसको कहाँ पर डिपॉजिट कर देता है? बोन मैट्रिक्स में डिपॉजिट कर देता है। इस तरह से जो ब्लड का लेवल जो होता है ना उसका कैल्शियम का, वो क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। अब ये इसको और क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्योंकि इसने क्या करना है कि ब्लड में से उसको कम करना है। तो ब्लड में आ कहाँ से रहा है? जाहिर डाइजेशन हो रही है, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर चीज़ें आ रही हैं। तो अब ये क्या क्या काम करता है उसको कम करने के लिए? कि एक तो ये करता है कि जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टाइन में हो रही थी उसको इनहिबिट कर देता है ताकि वहाँ से मज़ीद कैल्शियम ना आए। दूसरा काम ये क्या करेगा कि उसकी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? किडनी ट्यूब्यूल्स। आपको पता है ना, जब जिस वक्त जो भी यूज़फुल चीज़ें उनको किडनीज क्या करते हैं? रीअब्जॉर्ब। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कैल्शियम जो है वो ब्लड में ज़्यादा है, तो अब ये क्या करेगा कि उसकी जो है रीअब्जॉर्प्शन जो किडनी ट्यूब्यूल से होनी थी उसको क्या कर देता है? उसको डिक्रीज़ कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सेस कैल्शियम जो होता है वो बजाय इसके कि किडनी ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो, वो यूरिन के ज़रिए से क्या होता है? एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है वो कैल्सिटोनिन जो है ये बचपन में ज़्यादा अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि उस वक़्त क्या होता है कि स्केलेटन जो है वो ग्रो तेज़ी के साथ कर रहा होता है, और जो बोन्स हैं वो क्या होता है कि वो साइज़ में बहुत तेज़ी के साथ, ड्रामेटिकली का मतलब है कि बहुत स्पीड के साथ जो है, यानी कि मैस के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से क्या होता है कि वो चेंज हो रही होती हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही होती हैं। इसके बाद अगर डेफिशिएंट है
यानी कि अगर कैल्सिटोनिन की अमाउंट कम है तो क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो आयंस जो है वो बोन में डिपॉजिट नहीं होंगे, और उससे क्या होगा कि अब हाई ब्लड कैल्शियम लेवल ज़ाहिर होगा, क्योंकि अब डेपोजिशन जो नहीं हो रही, तो उससे क्या मसला होता है कि फंक्शनिंग ऑफ मसल्स भी डिस्टर्ब होती है, और इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम जो है उसमें जो है भी मसला आता है, और इसी की वजह से यानी कि फंक्शनिंग देखें मसल्स की भी अफेक्ट हो रही है और नर्वस सिस्टम की भी अफेक्ट हो रही है। और क्योंकि अब आपका वो नहीं रिलीज़, तो मतलब उसमें डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो जाएगा ज़ाहिर है ब्लड के अंदर ही है ना, तो ब्लड ने कहाँ जाना है फ़िल्टर होने के लिए? किडनीज़ में। तो वहाँ पर क्या होता है कि किडनी स्टोन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो है ह्यूमंस में पैराथायरॉयड ग्लैंड, नेक्स्ट ग्लैंड हमारा पैराथायरॉयड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होते हैं ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है हमें प्रेजेंट है, और ये चारों के चारों जो है ये होते कहाँ पर है? ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, स्मॉल होते हैं, लाइट कलर के लम्प्स समझ लें, छोटे ढेले जैसे होते हैं ना, कोई उस तरह से होते हैं। और ये जो पोस्टीरियर सरफेस जो है थायराइड ग्लैंड की, वहाँ से ये देखें स्टिक आउट करते हैं, बाहर निकल नजर आते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये जो है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ये देखें, ये तो थायराइड है ना, ये वाला ये थायराइड है। इसी के अंदर इसकी बैक साइड पे पोस्टीरियर साइड के ऊपर ये एम्बेडेड होते हैं। ये देखिए, और 4 हैं, ये 1 2 और इधर भी जो है ये 3 और ये 4, ये 4 हैं यानी कि टोटल। तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं। अच्छा, अब देखें कि इसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड तो अब फिर आपने देख लें कि स्मॉल है, लाइट कलर के लम्प्स हैं, और ये क्या होता है कि पोस्टीरियर सरफेस जो होती है उसकी थायराइड ग्लैंड की वहाँ से स्टिक आउट करते हैं। पैराथॉर्मोन जो है वो इनकी एक ही, यानी कि उसमें तो हमने 3 आपने देखे ना थायराइड में। पैराथायरॉयड जो है इसके जो होते हैं इसमें एक ही हार्मोन रिलीज़ करते हैं, उसको हम पैराथॉर्मोन कहते हैं। यानी पैराथायरॉयड जो क्या सिक्रीट करेगा, कौन सा हार्मोन? पैराथॉर्मोन रिलीज़ करेगा, और इसका क्या काम है? ये कैल्शियम बैलेंस जो है ब्लड का मेंटेन करेगा। अब ये इसकी जो रिलीज़ जो है वो कैसे होगी कि अगर ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो ब्लड में क्या है? कम है, यानी कि कैल्शियम लेवल अगर लो है ब्लड में तो ये रिलीज़ होगा। आपको याद है अभी बिल्कुल एंटागोनिस्टिक काम है, वो क्या था अभी आपने जो पढ़ा था कैल्सिटोनिन, जब आप पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि वो तब रिलीज़ होता है कि जब ब्लड जो है वो उसका कैल्शियम लेवल हाई होता है तो कैल्सिटोनिन रिलीज़ होता है, और अगर लो होगा, देखिए आपने एक को याद किया तो दूसरे को याद रखना बहुत आसान है, एंटागोनिस्टिक है। तो ये कब रिलीज़ होता है? लो ब्लड ग्लूकोज ब्लड कैल्शियम लेवल जब होता है तो उस वक्त पैराथॉर्मोन जो है वो रिलीज़ होगा। तो और इनहिबिट कब होगा? कि जिस वक्त ब्लड कैल्शियम लेवल ज़्यादा है उस वक्त ये इनहिबिट हो जाता है। पैराथॉर्मोन जो है ये कैसे फंक्शन करता है? एंटागोनिस्टिकली टू द कैल्सिटोनिन, यानी कि उसके तभी तो चीज़ों को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक वो चीज़ भी होनी चाहिए जो उसके एंटागोनिस्टिक काम करे, ताकि आप उस लेवल को मेंटेन कर लें जो कि रिक्वायर्ड है। अब ओवर सिक्रीशन अगर पैराथॉर्मोन की होती है तो वो किसकी वजह से होती है? कि पैराथायरॉयड ग्लैंड ट्यूमर होता है अक्सर जो है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये ट्यूमर है, ये देखें, यहाँ पर ये ट्यूमर है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड में ट्यूमर है। तो जो ओवर सिक्रीशन जो होती है पैराथॉर्मोन की, वो असल में क्या होता है कि वो पैराथायरॉयड ग्लैंड ट्यूमर जो है उसकी वजह से भी होती है। अब ज़्यादातर यही वजह होती है। अब देखें कि इसमें हुआ क्या कि ओवर सिक्रीशन में आपको बता दिया कि किसकी वजह से? पैराथॉर्मोन की जो होती है ओवर सिक्रीशन वो पैराथायरॉयड ग्लैंड ट्यूमर की वजह से होती है। अब ये देखें कि कैल्शियम जो रिलीज़ हो रहा है ना बोन से, ठीक है, तो वो बोन्स जो हैं वो क्या होंगी कि वो डीफॉर्म हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, और जो है वो क्या होगा कि फ्रैक्चर जो है वो क्या होगा कि खुद ब खुद जो है वो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है वो एलिवेट कर जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि डिपोजिशन नहीं ना हो रही, तो उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, यानी कि ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से जो है उसका इफ़ेक्ट क्या आता है कि नर्वस सिस्टम जो है वीक हो जाता है, और मसल्स जो हैं वो भी वीक हो जाते हैं। एक्सेस कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं वो किडनीज़ में क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टोन फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अंडर सिक्रीशन जो है पैराथॉर्मोन की, वो क्या होगा, उससे हाइपो कैल्सीमिया हो जाएगा,
और इसकी वजह से क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या आता है कि जो एक्साइटेबिलिटी जो होती है न्यूरॉन्स की वो बढ़ जाती है ज़्यादा, यानी कि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो अपनी नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा टेटनिंग भी हो जाती है, यानी कि इसमें टेटनिंग में ये होता है कि जो मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये क्या होता है कि ये फेटल भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।